जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग त्रिकोणमिति के फॉर्मूला सीखते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो को चालू करने से पहले आपको ये बता दूं कि इसमें हम लोग त्रिकोणमिति के लगभग जितने भी फॉर्मूला है उसको सीखेंगे, और सीखेंगे ही नहीं, वो कैसे होता है, क्यों होता है, उसको सब बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। त्रिकोणमिति के फॉर्मूला में आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्या है? त्रिभुज है। तीन रेखाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज भी कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति जो एक कर्ण है, लंब है, आधार है। आधार जिस पे कोई चीज टिका हो। देखिए कर्ण भी है, ये लंब भी है, दोनों टिका हुआ है। लंब जो सीधा हो, लंब मतलब सीधा, जो उसमें थोड़ा सा भी टेढ़ नहीं हो, उसी को लंब कहा जाता है। हाइपोटेनस, इसको कर्ण कहा जाता है। देखिए ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में मैं बतला दूं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। 90 डिग्री कोण कब होता है? जब एक सीधा रेखा आता है, एकदम सीधा रेखा इस तरह भी जाता है, तो इस दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है, तो बच गया 90। तो 90 में ये दोनों है, दोनों आएगा तो कुछ कुछ होगा। इससे पता चलता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे ज्यादा कोणों का माप, तीनों कोणों में सबसे ज्यादा माप 90 डिग्री ही होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बतला दूं, इसमें होता है साइन थीटा। यहां पर लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है कति? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा उल्टा होता है, तो ये हर में है तो अंश में हो जाएगा, ये अंश में है तो हर में हो जाएगा। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा, अब आप लोग बोलिए कर्ण बटा लंब हो जाएगा। अब देखिए कोस थीटा होता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण। अब देखिए कोस थीटा के उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा लिखेंगे, तो सेक थीटा लिखते हैं। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा होता है, तो कर्ण ऊपर चल जाएगा, कर्ण ऊपर चल जाएगा, और आधार अंश में है तो नीचे आ जाएगा हर में, तो आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और उसके बाद में tan थीटा होता है। tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, आधार। अब देखिए tan का उल्टा क्या होता है? tan का उल्टा होता है कोट। तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। हम इसको थीटा मानते हैं। देखिए इसको अगर थीटा मानेंगे, एक बार और समझ लीजिए आप लोग, इसको थीटा मानेंगे तो थीटा के जस्ट सामने के जो भुजा होगा उसको लंब कहा जाता है। अगर मान ले उस जहां टिका हो थीटा, उसको आधार कहा जाता है, यानी बेस कहा जाता है। अगर हम इस त्रिभुज में, एक कोण तो 90 डिग्री फिक्स है, लेकिन दूसरा में अगर इसमें हम इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये थीटा है, तो थीटा के सामने तब ए बी जो होगा वो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो हम थीटा इसको माने हैं, इसलिए हमको बीसी क्या हो गया? ये लंब हो गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब और बात बता दूं, और tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोस थीटा। अब देखिए ये होता है, तो कोट थीटा बराबर एक और फॉर्मूला निकल कर आएगा, ये उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए हम लोग आगे देखते, यहां पे ये इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा,
ये भी सेम है, इसका उल्टा ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सीखते हैं साइन। साइन का फुल फॉर्म क्या होता है? हम लोग तो साइन कहते हैं, साइन, साइन का फुल फॉर्म, साइन ये होता है, ये पूरा फुल होता है, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं साइन थीटा। साइन थीटा के इसको फुल फॉर्म होता है। उसके बाद में होता है कॉस, कॉस साइन, कोसाइन को कॉस कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं। उसके बाद में टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट को कहते हैं टैन कहते हैं, टैन कहते हैं। और देखिए इस सब का उल्टा साइन। फिर इसके बाद में होता है कोस सेकेंट, इसका उल्टा होता है को सेक थीटा होता है। फिर होता है कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, लेकिन सेक को सेक नहीं कहा जाता है, सेकेंट, इसको सेक थीटा शॉर्ट में कहा जाता है। उसके बाद में होता है अब कोट, कोट, तो कोट को कहा जाता है कोटेजेंट, इसको शॉर्ट में कहा जाता है कोट थीटा। अब लोग हम आगे देखते हैं। अब देखिए अब और फॉर्मूला होता है, आगे हम लोग बढ़कर देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है। अब और सीखिए एक बात और, होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। सेम सेम इस तरह भी हो जाएगा ये। फिर हो जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। फिर यहां पर हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है को सेक थीटा। उसके बाद में फिर हो जाता है इसका उल्टा, इस सेम हो जाएगा कोस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा क्या? ये सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा। उसके बाद में फिर टैन का बारी हो जाए, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा हो जाएगा। फिर यहां पर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टैन थीटा। हो गया। अब उसके बाद में हम लोग आगे फॉर्मूला को देखते हैं। और फॉर्मूला होता है, ये तो हो गया। अब इसका यूज किस तरह करते हैं, इस वीडियो में हम केवल फॉर्मूला बता रहे हैं, इसका यूज विस्तार से एक एक फॉर्मूला, एक एक इस पे आधारित प्रश्न को आगे हम बतलाएंगे। चलिए, एक फॉर्मूला इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको किस तरह कर सकते हैं, एक को किस तरह बना सकते हैं? अब इधर ए प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में चल जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो यहाँ इस पर लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटा है तो रूट चढ़ जाएगा तो रूट हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला हो जाता है। और सेम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, फिर कोस के लिए अप्लाई करिएगा तो हो जाएगा यहाँ पर कोस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद में हम देखते हैं, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसर का में हम लोग देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो इसको किस तरह करेंगे, फिर उल्टा कर देते हैं हम लोग इसको। तो लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर थीटा, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। फिर इसको सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। फिर इसको अब फिर हम यहां पर लिख सकते हैं इसको टैन के लिए भी लिख सकते हैं, तो इसको प्लस माइनस कर देंगे। अगर प्लस माइनस कर देंगे इसमें कितना फॉर्मूला बन सकता है, आप लोग बना सकते हैं। तीसरा का हम लोग देखते हैं, सेक के लिए हो गया। अब लिखिए को सेक थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको लिखते हैं हम लोग,
इसको माइनस में है, इधर प्लस में हो जाएगा, तो कॉस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉस सेक थीटा बराबर हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और देखिए ए प्लस बी स्क्वायर का इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab इसका फॉर्मूला होता है, ये भी त्रिकोणमिति में यूज पड़ेगा, इसलिए बता दे रहा हूँ। ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, या ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, या ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपको याद कर लेना होगा, क्योंकि ये भी जब हम लोग हिसाब बनाएंगे उसमें इसका भी जरूरी पड़ेगा। और देखिए हम लोग ए चार्ट है, साइन 0 डिग्री बराबर कितना 30 डिग्री बराबर, इसको हम किस तरह याद करने का एकदम सिंपल तरीका आपको बतलाते हैं, बहुत आसानी से याद होगा। हम लोग जानते हैं, इसके बताए हैं पीछे इसी वीडियो में, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा क्या होता है। चलिए हम लोग आसानी से सीखते हैं। साइन ए बराबर 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। अब साइन 90 डिग्री बराबर 1। अब जस्ट ये देखिए, आप लोग देखिए कितना आसानी से होता है। ये एक है तो इधर आया है, ये इधर है √3/2, जस्ट पलट रहा है, देखिए पलट रहा है। फिर एक हो जाएगा cos 0 डिग्री बराबर 1, cos 30 डिग्री बराबर इसका 60 का मान है, तो √3/2 45 का मान इस सेम आ रहा है बीच में, तो इतना ही हो जाएगा। ये यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा साइन 60 का मान है, जो है 30 का मान है, कॉस इतना का मान है, कॉस 60 डिग्री का मान है, 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए टैन बराबर हम लोग पढ़े हैं पीछे, टैन बराबर हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। टैन बराबर हम पढ़े हैं कि साइन बट्टा कॉस थीटा पढ़े हैं हम। सेम उसी तरह इतना बट्टा इतना कर दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, इतना बट्टा इतना हम लोग आपको हम करके बता भी देते हैं। अगर इतना बटा इतना कीजिएगा 1/2 बट्टा √3/2, तो पलट जाएगा 1/2 गुना 2/√3, तो 2 से 2 कटेगा 1/√3 बन जाएगा, तो 1/√3 बच गया। सेम उस तरह 1/√2 गुना 1/√2 करेंगे, नहीं ये भागा में है तो पलट जाएगा, ऊपर √2 हो जाएगा, तो √2 से √2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। सेम उसी प्रकार 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बच जाएगा। अब देखिए 1/0 को क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। अब देखिए ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित को इधर आएगा तो अपरिभाषित, फिर यहाँ पर देखिए 1/0 को अपरिभाषित कहते हैं, सेम पलट जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं आप लोग, ये दोनों का हो जाएगा। अब इसका साइन का उल्टा है कोसेक ए, तो इसको उलट देंगे, 1/2 को उलट दीजिएगा तो हर अंश में हो जाएगा, अंश हर में हो जाएगा, तो 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 हो जाएगा। फिर इसको पलट दीजिएगा, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, इसको पलट दीजिएगा तो √2 हो जाएगा। फिर 60 डिग्री का फिर पलट दीजिएगा, मान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, याद कर लीजिएगा सेम उसी तरह। अब यहाँ देखिए कोस ए 90 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा, तो सेक 90 डिग्री बराबर कितना, तो इसको पलटेंगे, तो 0 को पलटेंगे तो 0 को पलट देंगे, 0/1 1/0, तो 0/1 क्या होता है, अपरिभाषित होता है, तो अपरिभाषित हो गया। फिर कोट में देखेंगे तो 0 को देखिए 0 हो गया, tan 0 डिग्री का मान 0, फिर पलटेंगे तो 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित हो जाता है। सेम उसी प्रकार इसको पलटेंगे 1/√3 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 1/1 को पलटिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/1 को पलट कर आप देखिए 1 हो जाएगा। फिर
1/√3, 1/√3 को पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/√3 को पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब √3 को पलटिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ये अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित को पलटिएगा तो 1/अपरिभाषित 1 है, 1/अपरिभाषित कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए काहे 0 होता है ये भी हम बताएंगे। देखिए 1 को अगर 2 टुकड़ा में करेंगे तो हाफ हो जाएगा, लेकिन 1 को करोड़ों अरबों अपरिभाषित के मतलब गिनते जाइए, आपका पाना खत्म होता ही जाएगा। उतना टुकड़ा में करेंगे एकदम नगण्य के बराबर आएगा, एकदम नगण्य के बराबर मान लेते तो उसको साफे नगण्य के बराबर आएगा। परमाणु 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 से भी छोटा आएगा तो उसको क्या मानेंगे, एकदम 0 मानेंगे, 0 मानेंगे। ठीक, आप इसको याद कर लीजिए इस चार्ट को। आपको एक एक क्वेश्चन, थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन हम हल करूंगा तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से सोल्व कीजिएगा, एक बहुत अच्छे से सोल्व कीजिएगा। एक और फॉर्मूला बच गया, उसको भी मैं बतला देता हूं। ये है sin 2θ बराबर होता है 2 × sin θ × cos θ। sin 2a मतलब थीटा के जगह पर ए है, थीटा के जगह पर ए, तो यहाँ ए हो जाएगा, सॉरी यहाँ ए हो जाएगा, बीटा है तो बीटा हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला होता है। इसको आप बहुत अच्छे से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेके इसको याद कीजिएगा और याद कर लीजिए। एक एक आपको हिसाब बताऊंगा, उसमें थोड़ा भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब कर लो भाई, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जब तक के लिए बाय, जय हिंद। फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, बाय।